आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है विषय और विषय। देखिए, ये विषय विषय शब्द मैंने 2 बार बोला है। हालांकि नाम तो हमने देखिए ऊपर लिखा है मनुष्य, लेकिन मनुष्य की ये 3 गुणों की जो अलग अलग स्थितियां हैं, जो अक्सर हमारी चर्चाओं में ये शब्द बार बार दोहराए जाते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां हैं। और मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। जबकि कलयुग में साधना की स्थितियां अक्सर कमजोर होती जाती है। ये गुणों का एक प्रभाव कहो, कलयुग का एक प्रभाव कहो, या मनुष्यों की जो एक स्थितियां हैं कारण शरीर की। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत एक ऐसा मानना है कि कलयुग में जन्म लेने वाली अधिकांश आत्माएं ये नीचे की जोनियों से उन्नति करते 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 मनुष्य जोनि की प्राप्ति करती है। देखिए, हो सकता है ये शब्द आपको में कुछ चिंता में परेशान कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है। शास्त्रों में ऐसा कहीं देखिए प्रत्यक्ष रूप से मेरे भी पढ़ने में नहीं आया। क्योंकि जब मनुष्य नीचे की योनियों में जाता है, तो नीचे की योनियों में जाने की बाध्यता तभी बनती है जब आपका हमारा संचित कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है। अब पुण्य कर्मों में तो देखिए राजसी और सात्विक स्थितियां होती हैं। अब राजसी स्थितियों को तो देखिए कोई विशेष महत्व हम अक्सर देते ही नहीं है, क्योंकि वो लगभग जीरो की स्थिति है। खाया पिया बराबर, उसमें कोई बचत नहीं होती। जबकि सात्विक स्थितियों में परोपकार के कार्य होते हैं, ज्ञान की स्थितियां होती हैं। तो ये निश्चित रूप से आपकी हमारी कमाई है। देखिए, कमाई तो सभी मनुष्य चाहते हैं। आज लोग बैंकों में एफडी बनाते हैं, कोई शेयरों में पैसा लगा रहा है, कोई म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा है, कोई भूमि पे एक निवेश करते हैं, या अलग अलग देखिए कई स्थिति है। हालांकि हम शेयरों का या कुछ जहाँ देखिए सट्टेबाजी की स्थितियां होती हैं, उनका शास्त्र कहीं भी कोई एक समर्थन नहीं करते। हालांकि आज हमारा विषय नहीं है। आज हमारा विषय क्या है कि मनुष्य की हमने 3 स्थितियां दर्शाई हैं। ये 3 स्थितियों का अभिप्राय उसके कारण शरीर की स्थितियां हैं। उसके कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं, अब कोई तामसी स्वभाव का, कोई राजसी, कोई सात्विक। क्योंकि अभी हम बता रहे थे कि मनुष्य जब नीचे की योनियों से उन्नति करता करता मनुष्य योनि की प्राप्ति करता है, तो अब ऐसी स्थितियों में संभवतः उसके राजसी और सात्विक संस्कार कमजोर होते हैं, तामसिक संस्कारों की प्रधानता होती है। क्योंकि जब नीचे की योनियों में मनुष्य जन्म लेने को प्रकृति आपको में बाध्य करती है, तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय अधिक होने पे ही वो आपको में एक सजा मिलती है, दंड मिलता है। हालांकि प्रकृति के नीचे की सभी योनियों के जीवों को तो परमात्मा ने देखिए क्रमशः अचेत रखा है, ताकि आपको में दुखों का बोध नहीं हो। अब वनस्पति तो लगभग 99.999999% ही अबोध है। वो तो आपका हमारा भोजन भी है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में देखिए, जब नीचे की जोनियों में उन्नति करते करते हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों खरबों कितनी जोनियों बाद ये मनुष्य जोनि मिलती है। इसलिए तो शास्त्र में बार बार मनुष्य जोनि का एक विशेष महत्व कहा गया है। लेकिन महत्व तो तभी आप और हम समझते हैं जब हम सत्संग करते हैं, सत्वगुण का संग करते हैं। क्योंकि सत्वगुण ही एक मुक्तिदायक गुण है। ये जो रजोगुण है बंधनदायक है। तमोगुण तो देखिए एक दंड रूपी है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, और सतोगुण की प्रशंसा करो। प्रशंसा इसीलिए ताकि हम उससे जुड़े। ये जो आज हमने मनुष्य की देखी 3 स्थितियां माँ नु श लिखी है, शाह को हमने देखिए एक सात्विक स्थिति से लिखा है। जैसे हम देखिए एक गुरु के शिष्य बनते हैं, गुरु की आज्ञा में रहते हैं। अब विद्यार्थी भी देखिए एक ही स्थिति है, भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान। देखिए, ज्ञान तो दोनों ज्ञान ही है। हालांकि सापेक्ष दृष्टिकोण से तो देखिए आध्यात्मिक स्थितियों की ही विशेष प्रशंसा की गई। भौतिक ज्ञान तो आपका हमारा वर्तमान मिले हुए जीवन को ही संवारता है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान वर्तमान जीवन भी संवारता है, अगले जीवन की स्थितियां या आने वाले जीवन की स्थितियों को भी संवारता है।
संवारने का अभिप्राय आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खोलने लगता है, जिसको शास्त्रों में भी बार बार एक विशेष महत्व दिया गया है। और हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में हम जितनी भी सुबह शाम वीडियो प्रसारित करते हैं, उनका मूल विषय देखिए आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि से ही है। क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान हम जितना अधिक बढ़ा लेते हैं, तो उतने अनुपात में फिर आपके मेरे कार्य शरीर में एक शुद्धिकरण की स्थितियां बनने लगती हैं, कार्य शरीर शुद्ध होने लगता है। अब कार्य शरीर शुद्ध होने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारी क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते हैं। क्योंकि कार्य शरीर शुद्ध होगा तो फिर आत्मा के ऊपर उसका एक परछाई पड़ती है। जब वो शुद्ध होती जाएगी तो आत्मा पर भी जो अज्ञानता की स्थिति है, क्योंकि आत्मा तो देखिए चेतन तत्व है, ज्ञान स्वरूप है। जितना जितना ज्ञान आपका हमारा मूल स्थिति में लौटता है, वो लौटता कब है? जब कारण शरीर शुद्ध होने लगता है। कारण शरीर शुद्ध होते होते आपका हमारा आत्मा मूल ज्ञान स्वरूप में वापस आने लगती है। फिर जितना जितना आत्मा परमात्मा के सम्मुख रहती है, और सम्मुख कब रहती है? जब ये 50% से अधिक अनुपात ये मूल स्थिति में लौट आता है, ज्ञानमय स्थिति में रहता है। जैसे तराजू के देखिए 2 पलड़े होते हैं, जिसमें वजन अधिक होगा वही जगह वो झुकता है। यानी कि आपका हमारा ध्यान कहो, सम्मुखता कहो, वो तभी बन पाती है परमात्मा से जब ज्ञान में स्थिति 50% से अधिक होती। तो फिर आपको हमें परमात्मा की सम्मुखता बनाने का कोई प्रयास नहीं करना होता, वो अपने आप ही बनी रहती है। और जब जब आपको हमें प्रयास करना होता है, देखिए आपकी आत्मा यदि 10% शुद्ध है, 90% अज्ञान युक्त है, तो फिर आपको हमें मेहनत करनी होती है। और मेहनत करने के लिए देखिए तामसी राशि सात्विक स्थितियों में सात्विक स्थिति शुद्ध मानेगी है। उस सात्विक स्थिति में भी ब्रह्म मुहूर्त की एक शुद्धतम स्थिति है। इसीलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति होने के कारण वो भारी स्थिति आपका हमारा एक विशेष एक अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं, सहायक बनती हैं। जैसे हम साइकिल चलाते हैं ना, जिस ओर की हवा चल रही हो तो फिर आपको हमें परिश्रम कम करना होता है। और अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना, यदि आपका हमारा स्वभाव एक बना हुआ है, देखिए स्वभाव का अर्थ क्या है? प्रकृति, आपके हमारी नेचर। जितने अंश में, जितने अनुपात में ये स्वभाव सात्विक बन जाता है, फिर उतने अंश में आपको हमें मेहनत नहीं करनी होती, वो प्रकृति ही मेहनत करती है। अब किसी का स्वभाव देखिए 70% शुद्ध हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य को 30% की मेहनत करनी होती है। अब किसी का स्वभाव यदि केवल 5% ही शुद्ध है, तो उसको देखिए 95% की मेहनत करनी होती है। यानी कि स्वयं की मेहनत 95%। वो जैसे ही मेहनत करता करता वो अपने स्वभाव को 8% शुद्ध कर लेता है, तो फिर उसको मेहनत 92% करनी होती है। और ये स्वभाव शुद्ध होते होते यदि हमारा 32% शुद्ध हो गया, तो अब आपको हमें मेहनत 68%, 68% करनी होती है। शेष 32% मेहनत प्रकृति करती है। देखिए ये बहुत ही एक सरल सा एक सूत्र है, लेकिन ये सूत्र आपको में समझ आता नहीं। क्यों? क्योंकि हम रजोगुण में अधिक लिप्त रहते हैं, संसारी विषय भोगों को अधिक भोगते हैं। इसलिए तो हमने देखी ये नीचे 3 स्थितियां लिखी हैं। विष अलग है या अलग है, और विषय दाएं तरफ हमने अलग लिखा है। जैसे हमने मनुष्य की देखी 3 स्थितियां लिखी हैं, मनुष्य। मां में हमने रजोगुण की स्थिति लिखी है। इसका संबंध क्या है? ये जो विष के आगे या शब्द लिखा है, देखिए रंगों का आप मिलान करो, ये गुणों का मिलान है। अब जब जब हम विषयों को एक अनैतिकत कार्यों द्वारा पूर्ण करते हैं, छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करते हुए भोग विषयों की प्राप्ति करते हैं, भोगते हैं, तो फिर वो विष का समान है। देखिए वो काला रंग ऊपर क्या है? वो तामसी स्थिति है, और नीचे काला रंग क्या है? वो विष की स्थिति है। विष का अभिप्राय जहर से लिया जाता है, और जहर आपको में देखिए कोई सुख नहीं देता। जहर और अमृत देखिए
ब्रह्म मुहूर्त को अमृत बेला कहा गया है। अमृत शब्द आपको में एक विशेष सुख प्रदान करता है। देखिए, शब्द ही अपने अर्थ समझाते हैं, और अर्थ के भावार्थ जिस दिन आपको में समझ में आने लगते हैं, हम तो अपनी चर्चाओं में बार बार कहते हैं, शब्दों को जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो 1% की स्थिति है। जब हम उनके अर्थ समझने लगते हैं तो ये 10% की स्थिति है। अर्थ समझ में आते हैं मन बुद्धि के स्तर पर। शब्द हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, आंखों द्वारा पढ़ते हैं, कानों द्वारा सुनते हैं। देखिए, ये 1% की सफलता है। जब अर्थ के साथ साथ आपको में भावार्थ समझ में आने लगते हैं कि शास्त्र आपको में समझाना क्या चाहते हैं। अब जो तो गीता की देखिए कितने ही प्रवचन होते रहते हैं, कितने ही करोड़ों खरबों खरबों कितनी पुस्तकें गीता की अब तक छप चुकी हैं, और लगभग सभी के घरों में भी देखिए छोटी बड़ी कहीं ना कहीं कोई गीता रखी होती है। लेकिन वो रखी हुई तो मात्र एक शाब्दिक स्थिति है। वो एक मात्र एक 1% की सफलता है। वो भी आप यदि हम उसको पढ़ने पलटते हैं, कुछ मोटा मोटी समझने लगते हैं, अर्थ नहीं समझ में आते। ये जो हम पूजा पाठ में भी आरती गाते हैं, ये भी शब्दों का खेल है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपने हमने अन्यथा में नहीं लेना। ये तो बात बीच में आई तो मैंने इस पर थोड़ा सा अपना एक विचार शब्दिक स्तर पर तर्क पूर्वक रखने का एक प्रयास किया, क्योंकि हम तो अपनी चर्चाओं में देखिए बार बार जितने भी स्थितियां रखते हैं, उनको देखिए तर्क संगत तरीके से युक्ति पूर्वक रखने का परमात्मा के आशीर्वाद से एक प्रयास करते हैं, ताकि बात आपको भी समझ में आ जाए, हमारा व्यवहार भी सात्विक बना रहे। क्योंकि सात्विक स्थितियां ही आपको में परमात्मा से जोड़ती है। परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। उस सत्वगुणी सत्ता से आपको में जुड़ने के लिए सात्विक बनना आवश्यक है। लेकिन इसका ये भी अभिप्राय नहीं है कि जो राजसी मनुष्य हैं या तामसी मनुष्य हैं, अब उनके लिए सत्संग करना कोई गैर कानूनी है। देखिए, राजसी मनुष्य तो सत्संग करते ही हैं, भले ही उनका सत्संग आरंभिक स्तर पर बेमन से होता है। शास्त्रों में तो उसकी भी प्रशंसा की गई है, क्योंकि आरंभिक स्तर पे तो देखिए सबका ही सत्संग बेमन से होता है। अब हमारा भी कभी न कभी देखिए सत्संग, चाहे वर्तमान जीवन में या वर्तमान से पहले की मनुष्य जीवन में या उससे भी पहले जीवन में, कहीं ना कहीं बेमन से ही हुआ होगा। जैसे बच्चा देखिए आरंभिक स्तर पर प्ले स्कूल, नर्सरी कक्षा, पहली कक्षा में ही जाते हैं। कोई पहले ही दिन देखिए कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं, दाखिला नहीं होता। ये एक तर्कपूर्वक स्थिति है, इस पर आपको हमें सोचना होगा। यानी कि आपको हमें, भले ही आपकी मरी आत्मा देखिए ज्ञान स्वरूप है, वो तो तकनीकी रूप से है, लेकिन अनादिकाल से हम माया के सम्मुख रहते हुए अपना ज्ञान स्वयं ही आवृत करते हैं। इसलिए तो कहते हैं परमात्मा की सुमुखता बढ़ाओ, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। क्योंकि विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से देखिए जुड़ने के लिए आपको भी सात्विक बनना आवश्यक है। अब जैसे परमात्मा को हम देखिए 1000 की संख्या से भी जोड़ते हैं, सत्वगुण को 100 से, रजोगुण को 10 से और तमोगुण को 1 से। ये इस आधार पे हमने देखिए एक सूत्र बनाया हुआ है। हालांकि इस पर भी हमारी बहुत वीडियो अब तक बन चुकी है, क्योंकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा शास्त्रों में रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा गया। और इसी बात को ही हमने देखिए विशुद्ध सत्वगुण भगवान को, आत्मा को एक विशेष स्थिति से जोड़ा है। यानी कि हम सभी भाई बहनों को इन संख्यात्मक स्थितियों से भी एक महत्व को समझना होगा। हालांकि ये सूत्र तो लगभग परमात्मा के आशीर्वाद से तब बना था जब 1000 का नोट प्रचलन में था। ऐसे हम 1 के सिक्के को कोई विशेष महत्व नहीं देते। आज तो देखिए 10 के सिक्के को भी कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता। अब 100 की एक विशेष स्थिति है। इनका अभिप्राय क्या है? ये तमोगुण और रजोगुण पास पास है, 1 और 10 एक ही गली में रहते हैं, एक ही संसार है इनका। यानी कि इस संसार में आपका हमारा रजोगुण तमोगुण की स्थितियां बनी रहती है। यानी कि जब जब विषय भोगों की लोलुपता होने लगती है, ये 5 भोग्य विषय के हैं, ये रंगीन स्थिति है। या को हमने रंगीन स्थिति से दर्शाया है। ये मनुष्य की एक कमजोरी है। शास्त्रों में भी इस बात को स्वीकार किया गया है, क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर की देखिए जो मूलभूत स्थिति है, वो तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की है।
ये 5 तत्व तामसिक है ये। इनके पीछे का कारण है आपके हमारे भोग विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये देखिए तकनीकी स्तर पर इनको समझना होता है, ज्ञान पूर्वक समझना होता है। भोग दृष्टि से यदि हम इन स्थितियों पर कुछ विचार करेंगे तो मनुष्य में भटकाव आ जाता है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना है। ये जो हमने संसारी भोग विषयों के साथ विषय शब्द को लिखा है, ये आपके मेरे 5 भोग विषय तो हैं। देखिए विषय शब्द और विषय शब्द ये मूलभूत रूप से तो लिखने में एक समान है, लेकिन ये जो विषय है गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये 5 ये बाएं तरफ का विषय है, इसलिए हमने उसको काला और या को हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया, और दाएं तरफ हमने विषय शब्द को देखिए सफेद रंग से दर्शाया है। जैसे हम कहते हैं ना आज की वीडियो का विषय है, चर्चा का विषय को हो, किसी भी प्रकार की जब हम कोई चर्चा करते हैं, चाहे वो भौतिक स्तर पर ही हो चाहे आध्यात्मिक स्तर पर हो, तो हम कुछ ना कुछ उसका एक केंद्र बिंदु रखते हैं, विषय रखते हैं, जिस पर फिर चर्चा बातचीत रखी जाती है। तो ये हमने सात्विक स्थिति रखी है, यानी कि ये चाहे हम भौतिक विषयों पर कुछ विचार विमर्श करें चाहे आध्यात्मिक विषयों पर, ये एक सात्विक स्थिति है। ये मनुष्य का कल्याण करती है। देखिए जैसे जैसे आपका हमारा भौतिक ज्ञान का स्तर भी ऊंचा होता है, तो आपके हमारे जीवन में एक अनुशासन की स्थितियां बनने लगती है। आपको में सही गलत की पहचान होने लगती है। अब सही गलत की पहचान जब आध्यात्मिक स्तर पर होने लगती है, तो फिर मनुष्य रजोगुण के प्रति एक उत्साहपूर्वक तो नहीं जुड़ता, उमंग उल्लास रजोगुण में नहीं रखता। आज संसार में देखिए लोग जन्मदिन, मौज मस्ती की स्थितियां, देखिए 80-90 साल की वर्ष में आके यदि कोई मनुष्य रजोगुणी स्थिति में जन्मदिन मनाता है, देखिए सात्विक स्थिति में यदि हम जन्मदिन मनाते हैं तो उसकी कहीं निंदा नहीं है। देखिए निंदा तो कहीं भी ये जन्मदिन की कुछ होती नहीं, लेकिन तो मैं शब्दों के आधार पे अपने कुछ व्यक्तिगत विचार रखता हूँ। अब यूं तो देखिए मैं अपनी वीडियो जन्मदिन के दिन हमेशा ही मृत्यु से जोड़ के कुछ ना कुछ उस दिन का विषय रखते हैं, क्योंकि हम सभी भाई बहनों की देखिए ये जो जन्मदिन की प्रतिवर्ष की जो एक स्थिति है, क्योंकि आपकी हमारी मृत्यु निश्चित है। आपका हमारा परीक्षा का समय, साधना का समय घटता जा रहा है। बस इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको हमें मृत्यु का सकारात्मक भय रहित चिंतन करना है, ज्ञान पूर्वक चिंतन करना है, ताकि आपका हमारा लक्ष्य परमात्मा को पाने का बना रहे। संसारी विषय भोगों में जो कि अल्पकालिक सुख देते हैं, ये राशि सुख है, ये भटकाव की स्थितियां लाते हैं, क्योंकि मर्यादाएं अक्सर टूटने लगती हैं, विशेष रूप से कलयुग की स्थितियों में। कलयुग का कुछ ऐसा वातावरण में गुणों का प्रभाव है। इन सभी स्थितियों को हम ज्ञान पूर्वक इसीलिए समझाते हैं कि मनुष्य रजोगुण को मर्यादा में रखे और सतोगुण की लगाम सदा नियंत्रण में रखे। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थिति है, ये भी एक सतोगुण रूपी लगाम है, जो दिन में राशि स्थितियों पर नियंत्रण बनाए रखती है। यानी कि आपका मतलब रजोगुण जब बिगड़ता नहीं है, क्योंकि बिगड़ा हुआ रजोगुण मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। मनुष्य जब प्रमाद में गिरने लगता है, तो फिर जिस सात्विक वीडियो भी उसको कुछ ज्ञान की स्थितियां नहीं देती है। देखिए कोई डीजे पे जब नाच गाना कर रहा है, मद्यपान किया हुआ है, ऐसी स्थिति विशेष में उसको ये सात्विक वीडियो या गीता का ज्ञान कुछ प्रभाव नहीं डालता। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं, जिनको मनुष्य क्रमबद्ध तरीके से निश्चित रूप से एक विशेष महत्व देने से ही समझ में आती है। इसलिए हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। इन सात्विक वीडियो से भले ही देखिए आप मेरी वीडियो से जुड़ो चाहे किसी भी सात्विक वीडियो से, हम बार बार कहते रहते हैं हमने परमात्मा को सब्सक्राइब करना है। किसी चैनल विशेष से यदि हम जुड़ जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी जुड़ते तो भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन परमात्मा से यदि हम मनुष्य जोनि पाकर जुड़ते नहीं है, यूं ही ये विषय भोगों में अपना जीवन बिताते हैं, तो ये निश्चित रूप से आपके आने वाले भविष्य में ये कहीं ना कहीं विष की स्थितियां उत्पन्न करता है। बस यही भावार्थ आपको हमें समझनी है, ताकि हम इन सात्विक वीडियो से जुड़ें, ताकि आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत हो। क्योंकि सात्विक स्थिति जितनी अधिक मजबूत हम करते जाएंगे,
उतना उतना आपका बड़ा सूक्ष्म शरीर अंतःकरण शुद्ध होता है, कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते जाते हैं, आत्मा अपने मूल ज्ञान स्वरूप में लौटने लगती है। तो फिर परमात्मा की सुमुखता बनी रहती है। जितने जितने अंश में सुमुखता बढ़ जाती है, उतने उतने अंश में आपको में आनंद की झलकें मिलती हैं और आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता। क्योंकि परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है। उस आनंद स्वरूप सत्ता से जुड़ने मात्र से आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता। और प्रकृति के यदि हम रजोगुण से जुड़ते हैं, उसकी सम्मुखता बढ़ाते हैं, तो आपका हमारा ज्ञान धुंधला होने लगता है, कमजोर होने लगता है। और तमोगुण में गिरते हैं तो आपका हमारा लिया गया ज्ञान उड़ जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे अध्यापक देखिए ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखते हैं ना, उसको डस्टर से मिटा देते हैं। तो ये तमोगुण भी एक डस्टर के समान आपके हमारे लिए गए ज्ञान को डिलीट कर देता है, समाप्त कर देता है। यदि हम सतोगुण में ही रहते हैं तो फिर आपका हमारा ज्ञान एक निरंतर बना रहता है, वो गिरता नहीं है, कमजोर नहीं होता। जब कमजोर नहीं होता तो निश्चित रूप से परमात्मा के प्रति आपकी हमारी एक रुचि बनी रहती है, सत्संग के प्रति एक रुझान बना रहता है, कर्मकांड ज्ञान पूर्वक होने लगते हैं। तो ऐसी सभी ज्ञानमय स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, ताकि मिला हुआ जीवन व्यर्थ नहीं जाए, सात्विक स्थिति मजबूत हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मत सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।